बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, जो कि मलेरिया के साथ रिलेटेड है। इससे पहले आपने पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा था मलेरिया के साथ जो रिलेटेड थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का। तो आज की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के खून में जाता किस तरह से है। इसके बारे में जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है पहले उसको देख लेते हैं। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्सिस, जो मलेरिया है उसका ताल्लुक कीचड़ वाले इलाकों के साथ है। बट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्सिस डिड नॉट काज मलेरिया, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई बंदा इस दलदले वाले इलाके का पानी पीता है तो उसको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, ये थी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन बनाएगी उसको देखते हैं। इन 1893 अ फिजिशियन A.F. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। 1883 में एक डॉक्टर था A.F. किंग, उसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन पेश की, जिनमें से जो अहम है वो बयान की गई हैं। सबसे पहली, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दूस हु स्लेप्ट इनडोर्स। ऐसे लोग जो बाहर वाली जगह पर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे उन लोगों की निस्बत जो अपने घरों के अंदर सोते थे। Second observation, people who slept under fine mosquito nets had less chances for getting malaria than those who did not use such net. ऐसे लोग जो मच्छरदानियों के अंदर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे उन लोगों की निस्बत जो इन मच्छरदानियों का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो कहता है ऐसे लोग जो धुएं वाली आग के पास सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते थे। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को आपको देख के लग रहा है कि आपके पास जो मलेरिया है वो मच्छर की वजह से फैलता है। ये सारे के सारे जो इकदाम आता है ये मच्छर से बचने के लिए। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो हाइपोथेसिस बनाएगी उसको देखते हैं। हाइपोथेसिस, ऑन बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। जो आपके पास किंग था जिसने ऑब्जर्वेशन पेश की थी उसने एक हाइपोथेसिस भी सजेस्ट की। वो हाइपोथेसिस क्या थी उसको देखते हैं। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि आपके पास जो मॉस्किटोज हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, सो मलेरिया को भी फैलाने में ही मच्छर ही इन्वॉल्व है। अब जो आपके पास हाइपोथेसिस थी कि जो मॉस्किटोज हैं वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, उसको सामने रखते हुए साइंसदान ने एक लॉजिकल रिजल्ट बनाया, एक डिडक्शन बनाई। वो क्या थी, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। वो कहते हैं अगर मॉस्किटोज ही इन्वॉल्व हैं मलेरिया को फैलाने में तो प्लाज्मोडियम मच्छरों में ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने पीछे पढ़ के आए कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, तो अगर मच्छर की वजह से मलेरिया हो रहा है तो अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम होगा फिर ही किसी बंदे को मलेरिया होगा मच्छर के काटने से। सो इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए आगे एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स भी किए गए जिसको हम देखते हैं। फॉर टेस्टिंग ऑफ अबव डिडक्शन, ऊपर वाली डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोस परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880s। ये रोनाल्ड रोस एक और साइंसदान था जिसने 1880 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया। ये ब्रिटिश आर्मी का एक डॉक्टर था जो कि इंडिया में काम कर रहा था, क्योंकि इंडिया में आपके पास मलेरिया कॉमन था इसलिए अपनी रिसर्च सारी इंडिया में। इसने पहला एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया उसको देखते हैं। ही अलाउड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट नेरियल पेशेंट। ये जो एनोफिल्स मॉस्किटो हैं ये इंसानों में मलेरिया को स्प्रेड करता है। ठीक है, इसने अलाउ किया कि जो आपके पास फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो हैं जाके मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, उनको जाके काटे। इसके बाद उसने उस मॉस्किटो को मार दिया। उस मॉस्किटो को मारने के बाद इसने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और इसने देखा कि उसके स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि एनोफिल्स मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम को रिसीव कर लिया हुआ है, इनके ब्लड में अब प्लाज्मोडियम आ चुका है। इसके बाद He thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person। वो कहता है, वो ऐसा सोचता है कि अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम आ चुका है, जिसने पहले जाके मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करने की इजाजत दें तो फिर क्या होगा। वो कहता है इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर ये हाइपोथेसिस सही हुई, कौन सी वाली हाइपोथेसिस कि आपके पास मॉस्किटो इन्वॉल्व है प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने में या मलेरिया को स्प्रेड करने में, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। तो जो आपके पास हेल्दी पर्सन है उसको भी मलेरिया हो जाएगा। अब एक्चुअली इसने कहा कि इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। वो कहता है कि ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसने सबसे पहले मलेरियल पेशेंट को काटा है, अगर हम इसी मच्छर को अलाउ करें किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करें तो अगर हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हुई तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमंस फॉर सच रिस्क एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसानों की जान तो खतरा हो उसने वो परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद इसने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रोज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। इसने इस बार चिड़िया का इस्तेमाल किया इंसान की बजाय। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या है, ये मॉस्किटो की वो टाइप है जो बर्ड्स में डिजीज को ट्रांसमिट करती है। इसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो जाकर ऐसी स्पैरो को बाइट करे जिसको पहले से मलेरिया था। फिर इसके बाद इसने इस मॉस्किटो को ऑब्जर्व किया।
इन मॉस्किटोस प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड वॉल्स ऑफ स्टमक एंड मूव्ड इनटू द सिलेवरी ग्लैंड्स के जो मॉस्किटोस में प्लाज्मोडियम था वो उनकी स्टमक की वॉल में मल्टीप्लाई भी किया और सिलेवरी ग्लैंड्स में मूव भी कर गया। अब ये सिलेवरी ग्लैंड्स क्या हैं? ये खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इंसानों के मुंह में या मच्छरों के मुंह में जो सलाइवा को सक्रीट करते हैं। इसके बाद ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटोस टू बाइट हेल्दी स्पैरो, इसने उन्हीं इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसने सबसे पहले ऐसी स्पैरो को बाइट किया था जिसको पहले से मलेरिया था, इन मच्छरों को अलाउ किया कि वो जाकर ऐसी स्पैरो को बाइट करें जिनको मलेरिया नहीं था, जो क्या थी, हेल्दी थी। ठीक है, इसके बाद ही स्टडीड और ऑब्जर्व प्लाज्मोडियम फाउंड इन द ब्लड ऑफ स्पैरोस, कि इन स्पैरोस की ब्लड में भी उसको प्लाज्मोडियम मिला। अब देखें एक्चुअली हुआ क्या है कि आपके पास जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो था इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। जब इसने मलेरिया वाली स्पैरो को बाइट किया तो इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम चला गया, और फिर जब इसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जाके हेल्दी स्पैरोस को बाइट किया तो प्लाज्मोडियम जो था वो मॉस्किटो से इन हेल्दी स्पैरो में ट्रांसमिट हो गया और इनको भी मलेरिया हो गया जो स्पैरोस थी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो प्रूव होगी। वो क्या थी हाइपोथेसिस के मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि आपके पास जो मच्छर है वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो मॉस्किटोस आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मॉस्किटोस इन्वॉल्व है मलेरिया को स्प्रेड करने में, मलेरिया को फैलाने में। इसके बाद इसने इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, वो भी क्या है, सेम टू सेम है ऊपर वाले का। ही अलाउड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट मैन इल विद मलेरिया, इसने एनोफिल्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो ऐसे बंदे को जाकर बाइट करे जिसको पहले से मलेरिया था। फिर उसने उसी एनोफिल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो जाके किसी हेल्दी मैन को बाइट करे। ठीक है, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि उस हेल्दी मैन को भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम जो था वो इस इल पेशेंट में से इस एनोफिल में आया, इस एनोफिल ने जब जाके इस हेल्दी मैन को बाइट किया तो इसमें प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया और इसको भी मलेरिया हो गया। इसके बाद इसने सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट स्पैरो के ऊपर भी किया। ही अलाउड क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरो इल विद मलेरिया, उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो जाकर ऐसी स्पैरो को बाइट करे जिसको पहले से मलेरिया था। फिर उसी क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो जाकर किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इस क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इस हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो जो स्पैरो थी उसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि आपके पास जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे पहले क्या हुआ है कि जब क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इसको बाइट किया तो स्पैरो से क्यूलेक्स मॉस्किटो में आ गया। फिर जब इसने इस हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो इस हेल्दी स्पैरो में भी क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। सो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि आपके पास जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर ही ट्रांसमिट करता है और मच्छर ही इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।